सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ आज की कि जब ट्रैफिक में होते हैं तो तेज़ ड्राइविंग करते हैं तो कैसे। डर बहुत ज़्यादा रहता है नए बिगनर्स को खासकर। मैं बता रहा हूँ, ड्राइविंग करते टाइम काफ़ी चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारी स्किल्स में ध्यान रखना है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस का ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस देते देते साथ में हमारी चीज़ें जो हमें कंट्रोल करना होता है, नए बिगनर्स भूल जाते हैं, हमें चीज़ को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो मैं आप लोग को बहुत फुल ट्रैफिक में आपको आज ड्राइविंग सिखाऊंगा, कब कैसे क्या कंट्रोल करना है। सारी चीज़ दी गई है उसमें। तो स्टार्ट कर गाइस। कभी भी अगर जैसे ट्रैफिक में होता है या फिर अपने जैसे कॉलोनी के अंदर होता है, तो कॉलोनी के अंदर क्या छोटी गलियाँ होती हैं। छोटी गलियों में हम ड्राइविंग कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है जजमेंट का। अगर जजमेंट लगाना आ जाएगा ना तो ईजिली ही आप ड्राइविंग करना सीख सकते हो। सबसे पहले क्या देखना है, हमें राइट मिरर्स और लेफ्ट मिरर्स दोनों तरफ का जजमेंट लगाना है। सेंटर को मैच करना है यहाँ से हमेशा लेफ्ट साइड को। और ईजिली आप सेकंड गियर में अगर कॉलोनी के अंदर हैं तो सेकंड गियर से ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है। सेकंड गियर में ड्राइविंग करना बहुत इजी पड़ेगा, आपको कंट्रोल भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सेकंड गियर से ऊपर जाते हैं या फिर थर्ड गियर लगाते हैं तो क्या होता है, स्पीड थोड़ा तेज़ रहती है, जिससे हम कंट्रोल करने में थोड़ा सा बहुत दिक्कत होती है नए बिगिनर्स के लिए। खासकर जो प्रो रहता है तो आसानी से निकाल, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, मैं थर्ड गियर भी लगा सकता हूँ, सेकंड गियर भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखकर। जैसे सामने आया तो मैंने क्लच ब्रेक से कंट्रोल किया और सेकंड गियर लिया, देखो, और धीरे 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 मैंने अपने गाड़ी को मूव किया और जैसे सीधी की तुरंत ये ऑटोमेटिकली सीधी हो रही है। थोड़ा तेज़ टर्निंग में अगर करते हैं तो अगर स्टीयरिंग छोड़ देंगे ना ऑटोमेटिक वापस आ जाती है, पर 100% नहीं आती है, 90%। बाकी 10% हमें कुछ खुद याद रखना है कि कैसे करना है। इन चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं हम। है जैसे राइट जाना है, यहाँ से सबसे पहले एंट्री कर दी है, हॉर्न बजाया और देखते जाना हमें कितनी टर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। मॉनिटर खुद पता चलता है, घूमता हुआ पता चलता है। ये यहाँ गड्ढे हैं तो हम सेकंड गियर में ही ड्राइव कर रहे हैं, सेकंड गियर से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। इस तरीके से हम कॉलोनी के अंदर भी ड्राइविंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखो स्लो छोटी रास्ता है, क्या होता है यहाँ से डरते हैं नए बिगिनर्स। जिसको भी सिखाता हूँ मैं यहाँ पे 100% डरते हैं। क्या करना है, अगर नहीं समझ में आए तो मैंने तो अभी सेकंड गियर लगाया, फर्स्ट गियर भी लगा सकते हो क्लच ब्रेक से कंट्रोल करके। और हमें और सिर्फ क्लच छोड़ना धीरे। ये गाड़ी उठ रही है, थोड़ा चढ़ाई में थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया ये। बट आप जैसे नहीं समझ में आया तो आप फर्स्ट गियर भी ले सकते हो, फर्स्ट गियर से भी जा सकती है गाड़ी। और फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर की ज़्यादा नीड नहीं होती है। फर्स्ट गियर में थोड़ा उतना पावर है रहता है कि गाड़ी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी आपकी। इस तरीके से हम ड्राइविंग सीख सकते हैं। तो वैसे कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं, छोटी रास्ता है, और कोई सामने आ रहा होगा तो उसको भी ध्यान रखना है कि भाई उसको जगह देनी है, इस तरीके से। सो गाइस, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू टिप्स लेके। जय हिंद, जय भारत। सो गाइस, सबसे पहले हमारा सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। सीट बेल्ट लगा लेंगे तो हमारी जो गाड़ी अब चीज़ें कर रही है ना, ये होना बंद हो जाएगा। ये सीट बेल्ट लगाया, यहाँ से किया हमने स्टार्ट पुश बटन से। स्टार्ट करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना कि क्लच दबाना कंपलसरी, बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, सेल्फ लेगी ही नहीं। इसका लगाया फर्स्ट गियर, ये लगाया, सेंड ब्रेक नीचे किया और भाई बढ़ाया धीरे धीरे आराम से। क्लच को छोड़ते छोड़ते हाफ क्लच पे छोड़ना है, एक्सीलेटर की नीड नहीं पड़ती है। ये नए बिगिनर्स के लिए। प्रो वाले तो पता है आपको, एक्सीलेटर के साथ में क्लच के साथ में भी आपको एक्सीलेटर नीड पड़ जाती है, आराम से भगाते हैं। ये देखो, ये प्रो ड्राइविंग है। और दोनों तरफ का ध्यान रखना है हमेशा, दोनों तरफ लाइन मैच करके चलना है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की। और ये भी ध्यान देना है जैसे कोई सामने गाड़ी जा रही है, इतनी दूर रखना है पूरी गाड़ी देखते रहना चाहिए। ये इस तरीके से प्रो ड्राइविंग के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें मैनेज करनी पड़ती है। मैं अभी 5वें गियर में चला रहा हूँ ड्राइविंग, मेरी गाड़ी चल रही है 60 की स्पीड में, बट मैं थोड़ा सा प्रो हूँ तो मैं आपको सारी चीज़ें, डर खत्म होता है इस तरीके से। लेफ्ट राइट दोनों तरफ देख के चलना है ड्राइविंग को। ये कार को कौन के जी आ रहा बंदा देखो, ये और सामने से, ये समझ लो एक तरह से। और सबसे बेस्ट तरीका है आप यहाँ पर डैश कैम जरूर लगाएं, जिससे होता है पता चलता है किसी कौन सी गलती है। मुझे थोड़ा जल्दी में हूँ, जल्दी में भी वीडियो पे आराम से बनाऊँगा, बट मैं थोड़ा सा प्रो, मेरे को जाना है थोड़ा सा बंसल। आपने देखा अगर भोपाल वाले होंगे तो बंसल पता होगा कहाँ पे होगा। ये अपना गांधी चौराहा रोड, जो मेरी कार है ये बलेनो है। अब यहाँ पे जैसे चौराहा आया, मैंने क्लच ब्रेक स्लो की गाड़ी और मैं लगाया सेकंड गियर। सेकंड गियर लगाने के बाद धीरे धीरे हाफ क्लच रिलीज़ करूँगा मैं,
पूरा क्लच नहीं छोड़ते कभी भी चौराहे पे। ये देखो, आप क्लच रिलीज करने के बाद धीरे 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 मैंने ड्राइव की अपनी लाइन पे। और हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट साइड सीधी करना है, धीरे फिर इंडिकेटर देकर राइट पे टर्न करना है अपन को। इधर न्यू बिगनर्स इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। और धीरे निकालते हैं ड्राइविंग में, मैंने थोड़ा तेज़ निकाली बट आराम से निकालना है। ऐसे मेरे थोड़ा टाइम पे भीड़ नहीं थी। अगर ट्रैफिक होगा तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर से ही निकलती है गाड़ी हमेशा। ये बस जा रही है, बस से दूर रखना है, कभी ब्रेक मार सकता है तो हमारी गाड़ी अंदर जा सकती है अगर हमने टाइम से ब्रेक नहीं मारा तो। ओवरटेक करने की कोशिश तो करूँ लेकिन जगह नहीं मिल पा रही है, बट लेफ्ट साइड से जगह मिल पा रही तो मैं थोड़ा सा, ये सामने स्कूटी वाला कोशिश है कि मैं निकाल लिया। अगल बगल देख के दोनों तरफ भाई जगह कम थी अपने पास तो हमने निकाल लिया। इस चीज़ को बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा। ये मैंने चौराहा आ गया फिर से, आपको पता होगा, बताइए कौन सा चौराहा है ये? बरखेड़ा चौराहा। आप कभी भी इस बंदे को ओवरटेक करना बट राइट से जगह नहीं दे रहा है। हमारे पास लेफ्ट से जगह होगी तो ही ओवरटेक करेंगे, हमारे पास जगह है नहीं है, अभी तरफ से बाइक जा रही है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये भी ओवरटेक करने की कोशिश करके नैनो जा रही सामने, हम थोड़ा सा इंडिकेटर देंगे पहले लेफ्ट का। अब धीरे लेफ्ट साइड देखें, कोई होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम ओवरटेक करेंगे। बट ठीक है, नहीं मिली अपन को ज़्यादा ओवरटेक करने की जगह, तो अभी भी चल रहा सामने अपने। फिर हमने हॉर्न बजा के धीरे उसको पीछे कर दिया। देखो, ऐसी प्रो ड्राइविंग सीखने के लिए प्रिंस कार ड्राइविंग को फॉलो करें। और लाइव अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप लोग भोपाल से कहीं से, तो आप भी आ सकते हो। मेरा नंबर है, हमारा नंबर ही मेंशन है पूरे चैनल पे, सबको पता होगा। और ऑल ओवर इंडिया के लिए भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो यहाँ रहने खाने की व्यवस्था पूरी तरह से है, आप आ सकते हो सीखने के लिए। गाइस, ब्रेकर में कौन सा गियर और कितनी स्पीड होती है, ये मैंने भी कमेंट में पढ़ा था अपने चैनल पे। तो क्या होता है, ब्रेकर स्लो निकलता है, 10-20 की स्पीड से निकलता है। तो क्या करते हैं, हम स्लो करके सेकंड गियर लेते हैं। अगर गाड़ी ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो फर्स्ट गियर भी ले लेंगे ना। सेकंड गियर में हाफ क्लच में धीरे 15 की स्पीड में, 10 की स्पीड से, 15 की स्पीड से निकाल सकते हैं। देखो मेरी गाड़ी भी 15 की स्पीड से ब्रेकर ही है, ये निकाली गाड़ी मैंने 15 की स्पीड से। जो भी गाइस देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोग को आसानी से आपको मिल जाए। अब थोड़ा ट्रैफिक आ गया, देखो चारों तरफ से आ रहे हैं लोग बाग, चारों तरफ से। भाई जगह नहीं दे रहा है मेरे को बिल्कुल भी। तो हम कौन से गियर में रहेंगे ट्रैफिक में? सेकंड गियर, ठीक है। सेकंड गियर में धीरे 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 आराम से चलना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। सेकंड गियर से ज़्यादा बढ़ानी नहीं है गाड़ी को, आराम से चलाना है। अब थोड़ा ट्रैफिक में खाली हुआ तो मैंने थर्ड गियर लगा लिया। अब ट्रैफिक चौराहा भी आएगा, चौराहे में ध्यान रखिएगा कि हमें क्या गियर रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए। ये भाई ऑटो वाले तो खतरनाक ही होते हैं, खतरनाक ऑटो वाले होते हैं भाई, इसी बता रहा हूँ। जगह ही भी नहीं दे रहा, इतना हॉर्न बजा रहा हूँ भाई सामने वाले को, कसम से जगह भी नहीं दे रहा। ये चौराहा मिल गई जगह भाई, मिल गई, बड़ी मुश्किल से मिली। ये रोका मैंने। जैसे कोई स्लो होती है गाड़ी ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि क्लच ब्रेक से स्लो भी करना है। कोई सामने आया तो क्लच ब्रेक ही कंट्रोल है अपना। और अगर स्लो चल रहे हैं तो क्लच ब्रेक काम आएगा। अगर आप 60-70 स्लो चल रहे हैं तो भाई डायरेक्ट ब्रेक आएगा 35-30 तक, उसके बाद क्लच दबा के ब्रेक लगाना जरूरी, क्योंकि गियर भी कम होता है इसलिए। तो गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत बम्फर टू बम्फर ट्रैफिक है। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट गियर ले लेंगे और रुकती हुई ट्रैफिक है तो रुक के चलेंगे। आगे ट्रैफिक में हम ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे चलना हमें। देखो कितना ट्रैफिक चल रहा है, हमें जगह नहीं मिल पा रही कहीं से भी निकलने की। कोई भी कैसे घुस रहा है, ये बंदा आया भाई, गजब है। ऐसे ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा। भाई बहुत मुश्किल पड़ती है ट्रैफिक में चलाना, लेकिन हाफ क्लच कंटिन्यू रहेगा। अब हम स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे ज़्यादा, क्योंकि धीरे धीरे चलते जा रहे हैं 30-35 स्पीड में। ये सामने वाला हटा ही नहीं रहा भाई। तो क्या करना है, हमें उसी रिदम में धीरे चलना, और लेफ्ट साइड देख के अगर हमें जगह मिलती है तो ओवरटेक कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओवरटेक करने में गाड़ी टक्कर होने का चांस होता है। देखो मुझे जगह मिली, मैंने थोड़ा सा ओवरटेक कर लिया, तो मैंने इंडिकेटर बंद करके ही है। अब गाइस देखिए ये कितना धीरे धीरे चला रहे हैं, हम भी धीरे चला रहे हैं भाई। हमेशा इतनी दूर रखो कि सामने वाले के टायर पूरे देखते रहने चाहिए, स्पेस भी बना रहना चाहिए। यानी कि भाई बिल्कुल सटा के ही चल रहे हैं हम। क्या होता है, नए बिगनर जो प्रो होते हैं ना, वो बिल्कुल सटा के ही चलते हैं, जल्दी भगते हैं भाई। जल्दी के चक्कर से ना भगवान को भी प्यारे हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अगर हमारे पास जगह है तो ही निकल पाएंगे, नहीं है जगह तो नहीं निकल पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फोन बजाओ, जगह दे रहा सामने वाला तो निकलो, नहीं जगह दे रहा तो वेट करो अपने टाइम का। ये देखो जगह मिल गई हमें वेट कर लिए थोड़ा सा, हमें जगह मिल गई। ज़बरदस्ती का हॉर्न बजाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो मुझे वहाँ से यू टर्न करना है तो क्या करूँगा, सबसे पहले इंडिकेटर दूंगा, स्लो करके सेकंड गियर ले लूँगा, हाफ क्लच रखूँगा परमानेंट, ब्रेक एंड एक्सीलेटर के सहारे से आराम धीरे धीरे निकालते जाऊँगा। मैं गाड़ी रुकेगी तो फर्स्ट गियर भी लूँगा। ये गाड़ी ले ली मैंने। अब मुझे फिर से राइट जाना है, यहाँ से यू टर्न करना था जी। वापस मैंने स्ट्रेट कर लिया। अब आगे से लेफ़्ट जाना है मुझे, तो क्या करना है, सबसे पहले देखो लेफ़्ट बहुत से लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर लेफ़्ट तो देखते देखते मैं टर्न करूँगा। अगर कोई बंदा पास में तो उससे पहले निकलने देंगे, थोड़ा सा टाइम का वेट करेंगे, नहीं होगा समय लगेगा तो हम देख लेंगे धीरे धीरे ना, देखते हुए निकालना भाई, किसी पे टक्कर नहीं करनी, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। सामने वाला देखो भाई बिना इंडिकेटर के टर्न कर रहा है, स्विफ्ट वाला देखो देखो बिना इंडिकेटर के टर्न कर रहा है बंदा। ऐसे भी होते हैं लोग भाई, इसने इंडिकेटर ही नहीं दिया। ये देखो भाई, साइड में लगाना तो इंडिकेटर देना ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। जैसे ये आ गया रेड लाइट में गाड़ी रुकी हुई है, हम वेट करेंगे अपने टाइम। सो गाइस अभी रेड लाइट का वेट करेंगे, ग्रीन होने पे ही हम आगे गाड़ी को बढ़ाएंगे।